मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट टेक लीगल S4 चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, देश का सबसे बड़ा घोटाला सहारा इंडिया घोटाला। साथियों, इतने बड़े घोटाले पर, इतने बड़े स्कैम पर सरकार चुप क्यों है? इस मैटर को लेकर आज हम इस वीडियो में पर्दाफाश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भुगतान का रुझान क्या है। सहारा रिफंड यानी सहारा भुगतान करेगी, रिफंड करेगी तो कब तक करेगी और सरकार चुप क्यों है? इस मैटर पर हम आज आप लोगों के सामने चर्चा करने के लिए हाजिर हैं। साथियों, जैसा कि पूर्व के समाचारों पर अगर हम गौर करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कई बार आरोप लगाया है वर्तमान सरकार के ऊपर, वर्तमान सरकार के कई मुख्यमंत्रियों के ऊपर कि सहारा के संस्थापक जो सुब्रत राय हैं, सुब्रत राय जी से करोड़ों रुपए चुनावी फंड चुनावी फंड के रूप में दान लिया गया है, यानी डोनेशन लिया गया है सहारा इंडिया के माध्यम से। और इसी डोनेशन के कारण आज सहारा के खिलाफ बोलने के लिए मोदी जी भी चुप हैं, अन्य भाजपा के जो भी मंत्री हैं वो भी चुप हैं। यहाँ तक कि पूरे देश में FIR हो रहा है, हर जगह कई सहारा के कार्यकर्ताओं पर, सहारा के डायरेक्टरों पर FIR दर्ज हो रहा है, लेकिन उन FIRों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। बल्कि यहाँ तक कि अगर निवेशकों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा जब प्रोटेक्शन किया जाता है, उनके कार्यालयों को, ऑफिसों को घेराव किया जाता है, उस घेराव में पुलिस के द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाता है उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को। इन सब के पीछे मंशा क्या है? तो इन सब के पीछे अगर हम मंशा उजागर करें तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। सरकार अपने स्वार्थ के लिए देश के 1/3 जनता के स्वार्थ को बलिदान करने पर तुली हुई है। देश की जनता जाए भाड़ में, हमारा राज चलता रहे, इस सिद्धांत पर वर्तमान मोदी सरकार काम कर रही है, जो कि कतई तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। साथियों, सबसे दुख की बात यह है कि हमारे जो पूर्व चीफ जस्टिस थे, उन्होंने लिस्टिंग पद्धति में बहुत भारी बदलाव किया था। उस बदलाव के कारण सहारा के प्रकरण भी लिस्ट हो रहे थे, इनका भी नंबर आ रहा था, टेंटेटिव डेट ही सही लेकिन कुछ न कुछ शो कर रहा था। लेकिन जैसे ही पूर्व जस्टिस माननीय यू ललित जी रिटायर हुए 8 नवंबर को, उसके बाद से सहारा का प्रकरण फिर उसी तरह से पेंडिंग ठंडे बस्ते में पड़ गया। अब उसमें आसार नहीं है कि जल्द से जल्द कोई सुनवाई हो या कोई कार्रवाई हो। अब हम लोगों का सिर्फ एक मैटर बचा है, सरकार का घेराव, सरकार के खिलाफ आंदोलन, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। क्योंकि अगर हम सहारा के खिलाफ आंदोलन, धरना प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। यही कारण है कि बड़े घोटाले पर सरकार आज दिन तक चुप है, सरकार के मंत्री आज दिन तक चुप हैं, बल्कि सरकार के जो इक्के दुक्के सांसद हैं उनके द्वारा बयान दिया गया है, उनके द्वारा हम समर्थकों के साथ में मिलकर आंदोलन किया गया है, लेकिन सरकार आज दिन तक कोई आश्वासन नहीं दे रही है। इससे बहुत ही भारी निराशा हम आम निवेशकों में बनता जा रहा है और इन निराशा के भाव से बहुत सारे लोग गलत कदम भी उठा रहे हैं। मैं कई बार वीडियो के माध्यम से निवेदन कर चुका हूं सरकार से कि सरकार कुछ न कुछ पहल करे, लेकिन सरकार इस पर पहल करती नज़र नहीं आ रही है। सरकार तुच्छ बातों पर तो बोल सकती है, मन की बात में बहुत सारे मैटर को उठा सकते हैं मोदी जी, लेकिन इतने बड़े घोटाले जिसमें लगभग देश की 1/3 जनता प्रभावित है, इतने बड़े घोटाले पर सरकार चुप है। सरकार की चुप्पी ये साबित करती है कि कहीं न कहीं सहारा प्रबंधन और सरकार के बीच गोपनीय बैठक हुई है, या कि गोपनीय चर्चा हुई है, या कि सहारा प्रबंधन से सरकार प्रभावित है, सरकार दबाव में है।
सरकार के दबाव में रहने का कारण ये है कि साथियों, चुनाव के समय बहुत सारा पैसा लगता है और चुनाव लड़ने के लिए जो भी संस्था, जो भी कंपनियां पैसा देती हैं, जीतने के बाद सरकार उन लोगों के लाभ के लिए कुछ न कुछ कार्य करती है। तो अब सहारा भी चुनावी रूप में चंदा दिया है, सहारा पक्ष को भी दिया है, विपक्ष को भी दिया है, बहुत सारे निर्दलीय पार्टियों को भी चंदा दिया है। इसके बदौलत सहारा के अगेंस्ट में कोई भी पार्टी भूलने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए अब हम लोगों को ही पहल करना पड़ेगा। अब हम लोगों को सरकार के अपोजिट में जाकर जब ऐलान करना होगा कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये सब सहारा प्रबंधन से मिले हुए हैं। इसलिए कोई भी विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, आज सहारा निवेशकों की बात को नहीं उठा रहा है। इसलिए हमें अब ही एक्शन लेके इस तरह का कदम उठाना पड़ेगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात में सत्ता पक्ष की स्थिति काफ़ी नाजुक होती जा रही है। रोज नए नए रुझान आ रहे हैं, जिस रुझानों से ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान भाजपा सरकार की स्थिति वहाँ पे काफ़ी अच्छी नहीं कही जा सकती। अगर हम ये पहल गुजरात में करें, अब गुजरात में ऐलान करें, गुजरात के निवेशकों को लेके, गुजरात के कार्यकर्ताओं को लेके सभा करें और सभा में ऐलान करें कि हमारी सरकार जो है हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है, इतने बड़े घोटाले में, इतने बड़े स्कैम में आज दिन तक सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है, कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग वर्तमान सरकार का विरोध करेंगे। हम वर्तमान सरकार को छोड़कर किसी भी दल को वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वर्तमान सरकार को वोट नहीं देंगे क्योंकि ये सरकार हम लोगों के साथ कोई भी न्यायपूर्ण कार्य नहीं कर रही है, कोई आश्वासन नहीं दे रही है। तो हम गुजरात से ही शुरुआत कर सकते हैं और अगर हम लोगों को सफलता मिल गया, मान लीजिए गुजरात में सत्ता पक्ष पुनः वापस नहीं आया, तो सत्ता पक्ष को बहुत भारी सदमा लगेगा, बहुत भारी, हाँ माने इतना भारी झटका लगेगा कि उस झटका से उबरने के लिए फिर सरकार कुछ भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इन्हीं बातों के साथ साथियों, मैं रिफंड के संबंधित रुझान के बारे में बताया कि रुझान अभी न्यायपालिका की ओर से बिल्कुल ही न के बराबर है। अब न्यायपालिका में जो भी प्रकरण चल रहा है वो ठंडे बस्ते में चला गया है और सरकार भी कोई कदम नहीं उठा रही है। इसलिए हम लोगों को अब अपना आंदोलन तेज करना होगा। हम लोग अपना आंदोलन तेज करें और सरकार का विरोध करें, तभी हम निवेशकों का पैसा मिलना संभव है। अन्यथा की स्थिति में अगर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे तो हमें लगता नहीं है कि इतनी आसानी से हम निवेशकों का भुगतान हो पाएगा। साथियों, इस साल पुनः शादी का सीजन चालू हो रहा है। साथियों, शादी के सीजन के लिए कई सारे निवेशक 2-2, 3-3 बार अपनी शादी पोस्टपोन कर चुके हैं, अपनी शादी कैंसिल कर चुके हैं। इस साल कहीं न कहीं आशान्वित हैं, उनको आशा विश्वास जगी थी कि शायद कुछ न कुछ निराकरण हो जाएगा और इस साल हम अपने बेटी बहन की शादी कर पाएंगे, लेकिन उस पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है क्योंकि प्रकरण टेंटेटिव डेट तक भी नहीं दिखा रहा है। इसलिए भुगतान होने की अभी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं बनती। हाँ, हम लोगों का आंदोलन अगर तेज गति से चलता रहा तो 2024 के पहले यानी लोकसभा चुनाव के पहले सरकार या विपक्ष कोई न कोई इस पर अमल करे और हम लोगों का भुगतान हो सके। साथियों, इसी बाणी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथियों, नमस्कार।